एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और बेल्टोन रिजल्ट के प्रोसेस के बारे में ही। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी ये डाउट है कि सर मेरा होगा या नहीं होगा। वो क्वालिफाइड है, उनका 30 नंबर या 30 नंबर से ज़्यादा है। इंग्लिश में भी वो टाइपिंग अच्छा किए हैं, हिंदी में भी वो टाइपिंग अच्छा किए हैं। इसके बावजूद भी उन लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने ये बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन दिया है कि फिर से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पुराने बेल्टोन की प्रक्रिया थी, बेल्टोन अभी भी उसी प्रक्रिया के अनुसार ही सारी चीज़ें कर रहा है। नोटिफिकेशन में भी सेम वही चीज़ें हैं जो पहले वाली में थी। तो इस बार भी आप मान के चलिए कि अगर आपका, मान के क्या, 100% आपका, अगर आप क्वालिफाइड है, जो बेल्टोन ने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया डिसाइड किया था, यानी कि 30 आपका सीबीटी में मार्क्स और टाइपिंग 30, इंग्लिश में, हिंदी में 25, अगर आपका है तो आप पास है, तो आपका सिलेक्शन होगा। अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आप पास हैं, आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपका टाइपिंग अच्छा है, तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली होगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, रिजल्ट जो क्वालिफाई हो जाएगा उनमें में से भी, और उसमें से बहुत लोगों को छांट दिया जाएगा। देखिए, मेरिट लिस्ट बनेगा लेकिन किसी को छांटा नहीं जाएगा। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप सबसे लास्ट में भी है तो भी आपका ज्वाइनिंग होगा। छांटा वहाँ जाता है जहाँ पे सीटों की संख्या निर्धारित की गई होती है कि इतने वैकेंसी है। मान लो 100 वैकेंसी है और उसमें 1000 लोग क्वालिफाई कर गए, तो भाई अब तो 100 को ही लेना है। तो 100 को लेना है तो 1000 को क्वालिफाई करने के लिए फिर क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जिनका हाईएस्ट मार्क्स रहता है उनको ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सीटों की संख्या निर्धारित नहीं है। यहाँ पे जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उन सभी का पैनल बन जाएगा और उनकी ज्वाइनिंग होगी। अगर इसी में सीट बेल्टोन बता दिया होता है कि हाँ हम 5000 वैकेंसी लेंगे डाटा ऑपरेटर का, तब ये सोचने वाली बात थी कि जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उनमें से 5000 लोगों का ही क्राइटेरिया मेरिट लिस्ट बनेगा, तैयार होगा और उनका ही ज्वाइनिंग होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेल्टोन ने सिर्फ बताया कि आपको क्वालिफाई करना है। उसके बेस पे क्वालिफाई करने के बाद हिंदी के अंकों के आधार पर मेधा सूची निर्माण की जाएगी। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन आपको एज देने के लिए कि ज्वाइनिंग आपका पहले हो जाए जिन्होंने अच्छा टाइपिंग किया है ना। इसमें सीटों की संख्या कहीं पे भी निर्धारित नहीं है। तो इसीलिए आप एकदम 100% निश्चित रहिए कि अगर आपका टाइपिंग स्पीड बढ़िया है, यानी कि आप क्वालिफाइड हैं। बढ़िया और क्वालिफाइड दोनों में डिफरेंट है। बढ़िया का मतलब कि 40-45 का, और क्वालिफाइड का मतलब कि जो बॉर्डर लाइन पे है वो, ठीक। और सीबीटी में आपका मार्क्स आया है 30 या 30 से प्लस, तो आप निश्चित रहे एकदम। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार अपने वीडियोज में यही बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ये बात को फैला रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फिर से एक वीडियो बना दिया जाए। बाकी अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए, और व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए। मैं टाइम टू टाइम उसमें अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने सेटिंग को ऑफ कर दिया था, फिर मैं सेटिंग को ऑन कर दूंगा। उसमें आप भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।